बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। कैकेयी का अनुताप, अनुताप अर्थात खेद या पछतावा। तो बच्चों, प्रस्तुत शीर्षक कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इस शीर्षक में कैकेयी भरत के साथ श्री राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं और श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले जाने का प्रयास करती हैं। भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे हैं। रात्रि में सभा बैठी है। इसी सभा का इस पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए हम इस वीडियो में कैकेयी का अनुताप का सरलतम व्याख्या देखते हैं। मुझे आशा है कि यदि आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो यह चैप्टर आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज अर्थात कुटिया के आगे, कुटिया के सामने बैठी सभा, सभा बैठी हुई थी। पंचवटी में श्री राम के कुटिया के सामने सभा बैठी हुई थी। नीले बितान अर्थात नीले आकाश के तले नीचे दीप बहु जागे, तारे रूपी दीपक जागे जल उठे थे। नीले आकाश के नीचे तारे रूपी दीपक जल उठे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सुर अर्थात देवतागण भी टकटकी लगाए नयन एकटक दृष्टि से सभा को देख रहे थे। देवतागण भी आकाश से टकटकी लगाकर एकटक दृष्टि से सभा को देख रहे थे। परिणामोत्सुक वे भी सभा के परिणाम को लेकर भयभीत, व्यातुरो और व्याकुल हो रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज समीप उपस्थित, उत्फुल्ल खिले हुए करौंदे कुंज, करौंदे कुंज की से आने वाली वायु, सुगंधित वायु, समीप उपस्थित खिले हुए करौंदे कुंज से आने वाली सुगंधित वायु करती थी सबको पुलक पुल महकर, सभी को पुलकित कर रही थी। वहाँ चंद्रलोक था। पंचवटी में चंद्रलोक के समान, कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात पंचवटी में चंद्रलोक के समान स्वच्छ चांदनी छाई हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तभी प्रभु श्री राम निर्निधि सागर के समान गंभीर गिरा, गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किए। आगे देखिए। हे भरतभद्र कि हे भरत भाई, अब कहो अभिपसित अपना, कि हे भरत अभिपसित अर्थात अभिलाषा या इच्छा। हे भरत अब तुम अपनी अभिलाषा कहो। सब सजग हो गए। श्री राम के इस वचन को सुनकर सभा में उपस्थित सभी सजग हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, मानो सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों, उनका स्वप्न भंग हो गया हो। आगे देखिए। हे आर्य, श्री राम के इस कथन को सुनकर भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, रह क्या भरत अभिपसित अपना, कि हे आर्य अब इस भरत की अभिपसित अर्थात अभिलाषा, कि हे आर्य अब इस भरत की क्या अभिलाषा हो सकती है। अभिलाषा अर्थात इच्छा होता है। मिल गया अकंठक राज्य उसे जब तब भी, जब मुझे अकंठक अर्थात बाधा रहित राज्य भी मिल गया। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपके तरु तले वृक्ष तले अरण्य बसेरा भी मिल गया। रह गया अभिपसित शेष तदापि क्या मेरा, तो फिर तदापि, तो फिर अभिपसित शेष, तो फिर मेरी क्या शेष अभिपसित अभिलाषा रह गया, रह सकती है। आगे देखिए। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात अर्थात पिता ने, तन अर्थात शरीर तड़प तड़प कर त्यागा, त्याग दिया हो। तात ने जिसके पिता ने
तड़प तड़प कर तन त्यागा, शरीर को त्याग दिया हो। क्या रहा अभिपसित और तथापि अभागा, तथापि तो फिर अभागा, उस अभागे की क्या रहा अभिपसित, क्या अभिलाषा हो सकती है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, हाँ इसी अयस अर्थात इसी अपयस के लिए जन्म था मेरा, मेरा जन्म हुआ था। हाँ इसी अपयस या कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी अपनी माँ के ही हाथ, अपने माता के ही हाथों हनन था मेरा, मेरे चरित्रों का, मेरे आदर्शों का हनन हुआ था। अब कौन अभिपसित और आर्य वह किसका, हे राम अब कौन अभिपसित, हे भाई अब कौन अभिपसित वह किसका। अब उस अभागे की क्या अभिपसित, क्या अभिलाषा हो सकती है। संसार नष्ट है जिसका संसार नष्ट हो गया हो, भ्रष्ट हुआ घर जिसका और जिसका घर उजड़ गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मुझे स्वयं पर इतनी गलानी हो रही है कि मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, कि मैं आज स्वयं से ही अपना मुँह फेर लिया हूँ। हे आर्य बताओ दो तुम ही अभिपसित मेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिपसित मेरा। अब मेरी अभिलाषा तुम ही बताओ, मेरी क्या अभिलाषा हो सकती है। भरत के इन वचन को सुनकर प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु अर्थात श्री राम ने भरत को पकड़कर हृदय पर खींचा, हृदय से लगा लेते हैं। रोदन जल श्री राम के प्रेम रूपी आंसुओं से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत जी भीग जाते हैं। श्री राम कहते हैं उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कि उसके आशय की था अर्थात उसके भावनाओं को कौन समझ सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जनकर अर्थात जन्म देने वाली, जननी अर्थात माता ही जान न पाई जिसको, जिसे जन्म देने वाली माता ही नहीं जान सकी। एक बार पुनः समझ लीजिए। श्री राम कहते हैं कि उसकी भावनाओं को और कौन समझ सकता है जिसे जन्म देने वाली माता ही नहीं जान सकी। अब आगे चलिए बच्चों। श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा था कि भरत की माता होते हुए भी वे भरत को नहीं समझ सकी। इसी बात का लक्ष्य कर कैकेयी श्री राम से कहती है, हाँ सच है तो अब लौट चलो घर तुमको, कि हे राम यदि यह सच है कि मैं भरत की माता होकर भी मैं उसे समझ नहीं सकी, अब लौट चलो तुम घर को। तो फिर अब तुम घर लौट चलो, तुम मुझसे नाराज न हो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयीश्वर को, अटल कैकेयीश्वर को, कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर चौंके सब, सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी अचानक रानी कैकेयी की ओर देखने लगे। वैधव्य विधवा के रूप में तिसार वृता यथा विधु लेखा, विधवा के वस्त्र में रानी कैकेयी तुषार वृता अर्थात कोहरे से घिरे हुए विधु लेखा, विधु लेखा अर्थात चांदनी के समान प्रतीत हो रही थी। एक बार पुनः समझ लीजिए कि विधवा के वस्त्र में कैकेयी कोहरे से घिरे हुए चांदनी के समान प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल, अचल अर्थात शांत। यदि कैकेयी शांत बैठी थी तथापि फिर भी असंख्य तरंगा, उसके मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे थे। वह सिंही थी अब थी हा गोमुखी गंगा, वह सिंहनी के समान कैकेयी अब थी गोमुखी गंगा। अब गोमुखी गंगा पवित्र गंगा के समान वाणी बोल रही थी। हाँ जनकर भी मैंने भरत को ना जाना, कि हाँ मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं जान सकी। सब सुन लें, सभी लोग सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। श्री राम ने भी स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया है, माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम यदि यह सच है कि मैं भरत की माँ होकर भी मैं उसे नहीं समझ सकी, फिर लौट चलो घर, तो तुम घर लौट चलो।
अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, तात अर्थात पिता, मैं तुम्हारे पिता की अपराधीन हूँ, अपराधी हूँ, मैं तुम्हारे पिता की अपराधी हूँ, तुम्हारी मैया, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे पिता की अपराधी है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कहती है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यदि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, सौगंध है, यदि दुर्बलता का चिन्ह सौगंध है पर अबलाजन के लिए, तो फिर मुझ अबला के लिए कौन सा पथ है, इस सौगंध के अलावा और कौन सा पथ है। इसलिए मैं सौगंध खाते हुए कह रही हूँ कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कि यदि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे उकसाया होगा, कि यदि इस कार्य के लिए अर्थात यदि तुम्हें वनवास भेजने के लिए भरत ने मुझे उकसाया होगा, तो पति के समान स्वयं पुत्र भी खूँ, तो मैं आज पति के समान ही पुत्र भी खोने को तैयार हूँ। ठहरो, कैकेयी कहती है रुको, ठहरो, मत रोको, मुझे मत रोको, कहूँ सो सुनो, जो कह रही हूँ उसे सुनो, यदि पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि तुम उसमें से कोई सार पाते हो, यदि तुम्हें हमारी बातों में कोई सार मिलता है, उसे सब चुन लो, तो तुम लोग उसे चुन लो, ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मन मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप, मैं पहाड़ के समान विशाल पाप करके मौन रह जाऊं। कैसे मौन रह सकती हूँ, मौन अर्थात शांत रह सकती हूँ, राई भर भी अनुताप न कर पाऊँ, और उस पाप का राई भर भी अनुताप अर्थात पछतावा भी न कर पाऊँ। थी सनक्षत्र शशि निशा ओष्ठ टपकाती, थी सनक्षत्र, सनक्षत्र अर्थात नक्षत्रों से परिपूर्ण, शशि निशा चांदनी रात, नक्षत्र से परिपूर्ण चांदनी रात ओष्ठ टपकाती, ओस के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, नीरो सभा और नीचे बैठी शांत सभा हृदय थपकाती रोती, हृदय को थपथपाते हुए विलाप कर रही थी। उल्कासी रानी, उल्का के समान रानी के कई दिशा दीप्त करती, उल्का के समान रानी के कई आज चारों दिशाओं को दीप्त कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती, और सभा में उपस्थित सभी के भीतर भय विस्मय आश्चर्य और खेद भरती, और खेद की भाव भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, रानी कैकेयी कहती है कि वह मरी मंथरा दासी, वह असहाय दासी मंथरा भी क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जब मेरा मन ही निज विश्वासी अपने विश्वास पात्र नहीं रह सका। फिर रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जल पंजरगत, कि हे शरीर के भीतर स्थित अधीर अभागे, अधीर और अभागे मन, वे ज्वलित भाव, क्या वे ईर्ष्या के भाव स्वयं तुझी में जागे, स्वयं तुम्ही में जगे थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या मेरे इस मन में ज्वलित भाव अर्थात ईर्ष्या के भाव ही शेष थे, क्या शेष बचा था और कुछ न इस मन में। क्या मेरे इस मन में, क्या शेष बचा कुछ न और इस मन में, क्या इस मन में ईर्ष्या के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं बचे थे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, मूल्य अर्थात मूल्य कीमत, वात्सल्य मात्र अर्थात वात्सल्य प्रेम का, पुत्र प्रेम का, क्या मेरे पुत्र प्रेम का भी कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्य हुआ वत्स भी मेरा, पर अर्थात पराया, आज अन्य सा पराया सा हुआ वत्स भी मेरा। हे मन, आज तेरे ही कारण अन्य हुआ वत्स भी मेरा, वत्स अर्थात पुत्र, मेरा अपना पुत्र भी अन्न सा हुआ, पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रयोलोक भले ही थूके, रानी कैकेयी कहती है कि मेरे इस कृत्य पर थूके मुझ पर त्रयोलोक भले ही थूके, त्रयोलोक अर्थात तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके। एक बार पुनः समझिए, रानी कैकेयी कहती है कि मेरे इस कृत्य पर तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके। जो कोई जो कह सके, कोई भी जो भी कहना हो
कहे क्यों चूके, कोई कहने से चुप क्यों रहेगा। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। आगे इस पंक्ति को देखिए, रे राम, हे राम, दुहाई करूं और क्या तुझसे, मैं तुमसे और क्या दुहाई करूं। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, बस मेरा भरत से मात्र पद अर्थात माता का पद न छीना जाए। आगे देखिए बच्चों, कैकेयी आगे पश्चाताप करते हुए कहती है कि कहते आते थे यही अब नरदेही, कि हे राम कहते आते थे अर्थात कहते आए थे, नरदेही अर्थात मनुष्य, कि हे राम आज तक तो मनुष्य यही कहते आए थे कि माता न कुमाता, कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन मेरे इस कृत्य के कारण, कर्म के कारण विरुद्ध विधाता, लोग अब विधाता के विरुद्ध अब कहे यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहेगा, माता भले कुमाता हो जाए। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, हे राम मैंने भरत का बाह्य मात्र बाह्य स्वरूप ही देख सकी, दृढ़ हृदय न देखा, मैं इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मृदल गात्र ही देखा, मैं इसके कोमल शरीर को ही देख सकी। प्रामर्थ न देखा, मैं भरत के प्रामर्थ को नहीं देख सकी। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं पूर्ण रूप से अपना स्वार्थ ही साधना चाहिए। इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज हमें यह बाधा अर्थात कष्ट भोगनी पड़ रही है। आगे देखिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो आनंद लाइव क्लासेज में है वो इसमें नहीं है। आगे देखिए, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, हे राम अब युगों युगों तक चलती रहे कठोर कहानी, यह कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, रघुकुल अर्थात अयोध्या में एक अभागिन रानी कैकेयी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, प्रत्येक जन्म में मेरी यह आत्मा को यह सुनने को मिलता रहेगा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी पर जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। कैकेयी के इस पश्चाताप भरे कथन को सुनकर श्री राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वह माता 100 बार धन्य, 100 बार धन्य है जिस जननी ने, जिस माता ने जना भरत सा भाई, भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। श्री राम के इस कथन को सुनकर पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। संपूर्ण सभा पागलों के समान एक साथ चिल्लाकर कहती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। क्या वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया, अर्थात क्या कैकेयी सचमुच धन्य है। आगे देखिए, आगे कैकेयी कहती हैं कि हा लाल, हे राम उसे भी आज गमाया मैंने, गमाया अर्थात खो देना, कि हे राम मैं आज अपने उस पुत्र को भी खो दी हूँ। विकराल, इस प्रकार मैं विकराल अर्थात भयानक कुयस ही यहाँ कमाया, कुयस अर्थात अपयश ही यहाँ कमाई हूँ, प्राप्त की हूँ। एक बार पुनः समझ लीजिए, हे राम मैं आज अपने उस पुत्र को भी खो दी हूँ, इस प्रकार मैं भयानक अपयश ही यहाँ प्राप्त की हूँ। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने जिस पुत्र पर निज स्वर्ग अपना स्वर्ग भी वार दिया था, न्यौछावर कर दी थी, जिसके लिए हर तक तुमसे अधिकार लिया था मैंने, हर अर्थात हरण करना, छीन लेना, और जिसके लिए मैंने तुमसे अधिकार हर लिया था,
और जिस पुत्र के लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन ली थी। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, मेरा वही पुत्र आज यहाँ दिन असहाय होकर विलाप कर रहा है। संकेत सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, धृत हरिण तुल्य, और पकड़े हुए हरिण तुल्य हिरण के समान संकित सबसे सभी से संकित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। श्रीखंड, श्रीखंड अर्थात कपूर, शीतल कपूर के समान मेरा पुत्र आज अंगार चंड है, आज अंगारे के समान तप रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड मेरा, हे राम, तो फिर मेरे इससे बढ़कर और क्या दंड हो सकती है। आगे देखिए बच्चों, पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, रानी कैकेयी कहती है कि मैंने अपने पद पाड़ी, पद अर्थात पाँव, पाड़ी अर्थात हाथ, कि मैंने अपनी हाथ पाँव मोह के नद में पटके, मोह रूपी नदी में पटकी। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न मद में, ऐसा तो लोग स्वप्न मद में, स्वप्न और मद के नशे में, मद अर्थात नशे में ही करते हैं। हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, मेरे इस अपराध के बदले दंड मुझे कोई भी दंड मिले उससे डरूंगी अब भी, क्या उससे डरूंगी अब भी, मैं उससे नहीं डरूंगी। एक बार पुनः समझ लीजिए, मेरे इस अपराध के बदले मुझे जो भी दंड मिले मैं उससे नहीं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, किंतु मेरे विचार से कुछ दयापूर्ण हो, मेरी दंड कुछ दयापूर्ण भी हो। हाँ दया हंत व घृणा अह वह करुणा, मेरे इस अपराध के कारण आज दया, हंत, घृणा और करुणा सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। बैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा, मेरे इस कृत्य के कारण, मेरे इस अपराध के कारण जाह्नवी, गंगा, वरुणा और यमुना, वैतरणी सी, वैतरणी नरक में बहने वाली एक नदी का नाम है। तो कैकेयी कहती हैं कि मेरे इस अपराध के कारण आज मुझे पवित्र गंगा और यमुना भी वैतरणी सी नर्क के वैतरणी के समान प्रतीत हो रही है। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, रानी कैकेयी कहती हैं कि सुने सुविचारी, कि विचारवान लोग सुन ले, सह सकती हूँ चीर नरक, कि मैं इस अपराध के बदले चिरकाल तक नरक की सजा भोग सकती हूँ। पर मुझ पर स्वर्ग की दया, स्वर्ग की दया करना दंड से भारी, मेरे दंड से भी भारी होगी। आगे देखिए, कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए श्री राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रही हैं। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कि हे राम, मैं अपने कलेजा अर्थात हृदय को कुलिस कठोर, कुलिस अर्थात वज्र के समान कठोर बनाकर, एक बार पुनः समझ लीजिए, कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि हे राम, मैं अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बनाकर मैंने इसके लिए कि मैंने भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा, तुम्हें वनवास के लिए भेजी थी। घर चलो, अब तुम घर लौट चलो, न रूठो, अब तुम मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, यदि मैं इसके अतिरिक्त कुछ और कहती हूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, तो लोग उसे क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा, मुझे यह भरत प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय, इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो। न मुझसे न रहो न न्यारे, न्यारे अर्थात दूर, इसलिए तुम मुझसे दूर मत रहो। मैं इसे न जानूं, मैं भरत को नहीं जानती, किंतु जानते हो तुम, किंतु भरत को तुम समझते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम स्वयं से भी ज़्यादा भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, भ्राताओं अर्थात भाइयों का, तुम भाइयों के बीच परस्पर प्रेम जैसा प्रकट हुआ है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। तो एक ये दोनों पंक्ति एक ही है कि
तुम दोनों भाइयों के बीच जैसा परस्पर प्रेम प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। इससे मेरे संपूर्ण पाप और दोष भी पुण्य तोष, पुण्य संतोष में बदल गए हैं। मैं रहूं पंकीला, पंकीला अर्थात कीचड़। हे राम, मैं तो कीचड़ के समान हूँ, पद्म कोश है मेरा, किंतु मेरे कोश अर्थात कोख से पद्म कमल के समान निर्मल पुत्र ने जन्म लिया है। आगत ज्ञानी जन, आने वाले ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल अर्थात मस्तक को उठाकर ऊंचा करके समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, तुम दोनों के प्रेम की युक्तियाँ दिया करेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे राम, हे बेटा, मेरे भीतर भी माँ का हृदय है, जो सदा अपने बच्चों को प्रेम के साथ आँखों के सामने देखना चाहता है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बैठा, आज वह हृदय तुम्हें फिर से भुजाओं से समेट कर घर चलने का आग्रह कर रहा है, अतः तुम घर लौट चलो। बच्चों, वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप लाइव क्लासेज करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।